चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विधायक हृदय राम राठिया कांग्रेस में शामिल, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि रायगढ़ जिले के लैलूंगा क्षेत्र के दिग्गज आदिवासी नेता पूर्व विधायक हृदय राम राठिया एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। 2008 में हृदय राम कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़कर विधायक बने थे। अजीत जोगी खेमे के हृदय राम राठिया को 2013 में भी टिकट मिला, लेकिन वे चुनाव नहीं जीत सके। कांग्रेस से अलग होकर जोगी ने छजका बनाई तो हृदय राम भी छजका में शामिल हो गए। 2018 में चुनाव भी लड़ा लेकिन जीत नहीं सके। जिले में जोगी के साथ गए कांग्रेसियों को धीरे धीरे पार्टी में वापसी हो रही है। हृदय राम 2018-2023 से कुछ महीने पहले कांग्रेस में लौटे हैं और आपको बता दें कि यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस की जीत पक्की नजर आ रही है। जिस तरह से कांग्रेस में अपने नेता वापसी कर रहे हैं, इस तरह से लग रहा है कि भाजपा का इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस की नई सरकार दोबारा बनने वाली है। समालखा विधानसभा के पूर्व विधायक भरत सिंह छौक्कर छठी बार पार्टी बदलकर कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस का दामन थामा और पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए। यह उनकी 7वीं पार्टी। राजनीतिक गलियारों में उनका बड़ा आयाराम गयाराम बताया जाने लगा है। उनके कांग्रेस में शामिल होते ही एक बार फिर से यहाँ पे हड़कंप मच गया है। यहाँ जसपा से पहले देवेंद्र कादियान मैदान में कूद चुके हैं। कांग्रेस के मौजूदा विधायक धर्म सिंह छौक्कर और भाजपा में कृष्ण छौक्कर, शशिकांत और संजय छौक्कर भी टिकट लेने के प्रयास में। पूर्व विधायक भरत सिंह छौक्कर ने 2 दिन पहले विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। देश की राजधानी नई दिल्ली में इन दिनों उमस वाली गर्मी ने लोगों को परेशान कर रहा है और सितंबर के महीने में दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो G20 समिट के दौरान भी नई दिल्ली में उमस वाली गर्मी लोगों को पसीने छुड़ाएगी। मौसम विभाग ने 9 और 10 सितंबर को भले ही हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया, लेकिन बारिश के बाद भी लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जिस दिन से संसद के विशेष सत्र की घोषणा हुई, कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही। राजनीतिक गलियारों में हर उस मुद्दे पर चर्चा हो रही जिससे सत्ता पक्ष की एनडीए सरकार अगले चुनाव में इंडिया गठबंधन को चुनौती दे सके। जिन मुद्दों की सबसे अधिक चर्चा है उनमें से एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण, यूसीसी बिल पेश होना खास है। पर इन सब के बीच चर्चा का सबसे प्रमुख विषय अन्य पिछड़ा वर्ग के सब कैटेगराइजेशन के संबंध में न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की एक रिपोर्ट में हो गई। कहा जा रहा है कि सरकार इससे संसद के विशेष अधिवेशन में पेश कर सकती है। G20 समिट के लिए तैयारियां अंतिम फेज में हैं। आज से महज 2 दिन बाद 9 और 10 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। एक अखबार में लिखे आर्टिकल में पीएम मोदी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति के इन 2 शब्दों से गहरा दार्शनिक विचार समाहित है। इसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा, यह ऐसा सर्वव्यापी दृष्टिकोण है जो हमें एक सार्वभौमिक परिवार के रूप में प्रगति के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रयागराज के चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया था जब पति आलोक ने अपनी शिकायत को वापस ले लिया था। इसके चल रही जांच की फाइल अब लगभग बंद होती दिखाई दे रही। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस मामले को खत्म करने की सिफारिश भी कर दी है। फाइल बंद होने के बाद दोनों को बड़ी राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि दोनों के बीच गुपचुप तरीके से समझौता हो गया। वहीं इस मामले में ज्योति मौर्य ने भी आलोक के खिलाफ धूमनगंज थाने में दर्ज कराई थी। अब उस मामले को भी वापस करने की बात चल रही है। शाहरुख खान की फिल्म जवान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इस फिल्म को लेकर लोगों में क्रेज देखने लायक है। हर कोई फिल्म देखने के लिए बेकरार है। जवान की एडवांस बुकिंग 1 सितंबर से शुरू हो गई थी और तभी से लोगों ने बुकिंग कर कमाई कर दी थी। फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया। शाहरुख खान के जवान ने सनी देओल को ओपनिंग डे के मामले में कई पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जवान ने एक बार फिर से 5 अलग अवतार में नजर आए, जिसकी वजह से लोग इसे काफ़ी एक्साइटेड हैं देखने के लिए। तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर उनके पिता ने भी एक बयान जारी किया है। एमके स्टालिन ने कहा है कि उन्होंने सनातन सिद्धांतों को लेकर के एक विवादित बयान में एमके स्टालिन ने कहा उन्होंने सनातन सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए जो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। उनका किसी भी धर्म या धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। इस बीच सूर्य पृथ्वी L1 पॉइंट के लिए जाने जाने वाला आदित्य L1 ने पृथ्वी और चंद्रमा की सेल्फी और तस्वीरें भी ली है। इस बात की जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोशल मीडिया साइट X पर दी है। इससे पहले आदित्य L1 ने मंगलवार को पृथ्वी की कक्षा से संबंधित दूसरी प्रतिक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की थी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, पत्रकार और मीडिया लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, वे जनता की तकलीफ को सबके सामने लाते हैं। शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार बीमा सहित कई योजनाएं चला रही है। बीमारी के हालात में पत्रकारों की आर्थिक मदद की राशि भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने ये ऐलान गुरुवार को एक पत्रकार समागम में किया है। G20 समिट के जरिए भारत ने दुनिया को बड़ा संदेश देने का काम किया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाली समिट के लिए विशेष तैयारियां की गई। साथ ही भारत ने इसके जरिए अपना एक और मिशन साधने का काम किया है। माना जा रहा है कि भारत इस समिट में ही गणतंत्र दिवस परेड में आने वाले विशेष अतिथियों को निमंत्रण दे सकता है। भारत की कोशिश अगले गणतंत्र दिवस के लिए क्वाड देशों को प्रमुख देश बुलाने की है। पंजाब के लुधियाना में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक के लिए बुधवार से एयर ट्रेवल शुरू किया गया है। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हिंडन लुधियाना हिंडन फ्लाइट का उद्घाटन किया। सीएम मान ने इस रूट पर करीब 2 साल बाद फिर से फ्लाइट शुरू की है। उन्होंने इस दौरान इस बात की घोषणा भी की है कि लुधियाना से दिल्ली तक का सफर फ्लाइट में शुरू 3 महीने के लिए 999 रुपये के आसपास होगा। यह फ्लाइट गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से सीधे लुधियाना तक चलेगी। पंजाब सरकार की तरफ से फरीदकोट जिले में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी किया गया। सरकारी फरमान के मुताबिक अब सरकारी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी जीन्स और शर्ट नहीं पहन सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी आदेश में फरीदकोट के सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोगों के लिए जीन्स शर्ट पहनने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।